हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है कक्षा 10वीं के पाठ विद्युत के बारे में। तो आइए बात करते हैं विद्युत। विद्युत को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम नोट्स के हिसाब से अध्ययन करेंगे, जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और ये नोट्स परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को जान लीजिए, ये नोट्स परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इन्हीं से मिलते-जुलते क्वेश्चन वहाँ पे देखने के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन तो सीधे-सीधे भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले इस पाठ में हम विद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं। विद्युत आवेश, जिसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होते हैं। आवेश को Q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बात करी जा रही है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेशित आवेश और एक होता है ऋणावेशित आवेश। अब ये जो विद्युत आवेश है इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q से। अब यहाँ पे इन आवेशों की कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस को हिंदी में कहा जाता है असमान आवेश। असमान आवेश। असमान आवेश जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों आपस में आकर्षण करते हैं या एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे या असमान आवेश, ऐसी को विपरीत आवेश भी कहते हैं, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी इसमें जो लाइक चार्जेस होते हैं, समान आवेश, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव नेगेटिव हो गया। ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं विद्युत आवेश की मात्रक की। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। विद्युत आवेश के मूल गुण। यहाँ पे हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहला जो गुण है विद्युत आवेश का, वो है योज्यता का गुण। योज्यता का गुण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए समझते हैं क्या वास्तव में। मानिए कोई निकाय है यहाँ पे एक, तो इसमें तीन चार आवेश हैं। माना एक 15 कूलाम प्लस का, एक नेगेटिव का 30 कूलाम, एक माइनस का 20 कूलाम और एक ऐसे ही प्लस का 15 कूलाम। तो जब इसमें हम कुल आवेश निकालेंगे, क्यू नेट निकालेंगे, तो सभी को जोड़ते हैं। इनका बीजगणितीय योग होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बीजगणितीय योग का मतलब है यहाँ पे एल्जेब्रिकल सम, यानी कि उनकी जो साइन है, साइन को देखकर उनका सम होगा। साइन के हिसाब से, जैसे प्लस 15 गुलाम, फिर दूसरा मान लीजिए माइनस का 30 गुलाम, फिर प्लस का 15 गुलाम और माइनस का 20 गुलाम। तो यहाँ से ये 15 गुलाम हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 30 गुलाम प्लस का 15 गुलाम और ये प्लस माइनस माइनस का 20 गुलाम हो गया। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 15 15 ये दोनों प्लस के हैं, तो 30 गुलाम ये हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का माइनस का 50 गुलाम हो गया। प्लस माइनस माइनस 50 में से 30 गया तो 20 आ गया, 20 गुलाम माइनस का। तो ये क्यू नेट आ गया, कुल आवेश ये है। तो
निकाय का कुल आवेश जो होता है वो बीजगणित योग होता है हर किसी आवेश का। अब आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में जो है दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इसका दूसरा जो गुण है वो है क्वांटीकरण। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वांटीकरण की। इससे अंग्रेजी में कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। यानी कि जो आवेश होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आवेश का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक बात जानने योग्य है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये खाली केवल क्या हो सकता है, चार्ज को एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ना तो इसे उत्पन्न करा जा सकता है और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि अगर मानिए कि एक ये बैग है और मुझे इसमें एक कूलाम आवेश लेके आना है, भरना है, तो मैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालूं, ये समझ लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन मैं इसमें डालूं, कितनी संख्या डालूं इलेक्ट्रॉन की, ताकि जो इसमें आवेश है वो एक कूलाम के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जानने से पहले हम इसमें थोड़ी सी बात जान लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो कितना होता है, वो होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे क्वांटीकरण ऑफ चार्ज वाला, क्वांटीकरण और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला, Q इज इक्वल टू एन ई, आवेश का क्वांटीकरण वाला। यही फॉर्मूला हमने वहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे हमें n निकालना है। जो यहाँ पे n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो n निकालेंगे तो ये e यहाँ पे गुणा में है, तो आगे जाके ये जो e है ये आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे हम इसी वाली इक्वेशन को आगे लिख देते हैं, n इज इक्वल टू क्यू बटे डी। इनकी साइड चेंज कर देते हैं। n बराबर q, कितना आवेश करना है हमने, एक कूलाम आवेश में निकालना है, 1 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश एक इलेक्ट्रॉन में। अब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो n यहीं पे रखा हमने, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे 10 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाई, जब 10 की घात -19 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा 10 की घात 19। अब यहाँ से एक जीरो हम और ले लेते हैं, 100 कर दिया, और यहाँ पर 10 की घात 18 रह गया अपॉन में 16। जब 16 से हम 100 को भाग देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉन जब हम कहीं पर रखेंगे तब जाके जो है हमारा एक कूलाम आवेश बनेगा। तो देखिए, एक कूलाम आवेश को बनाने के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है हमें। तो इसका मतलब एक कूलाम जो आवेश है वो काफी बड़ा है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है विद्युत विभव के बारे में। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि विद्युत विभव है क्या। आमतौर पर विद्युत विभव कार्य ही है, अभी देखेंगे हम, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। देखिए, जैसे हर एक कोई भी आवेश होता है तो उसके चारों ओर उसका एक विद्युत क्षेत्र होता है। माना एक आवेश क्यू है, इसके चारों ओर जो होगा इसका विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र यानी अगर इसके अंदर कोई भी आवेश आएगा तो या तो प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। माना अगर यहाँ पे मैं लेके आता हूँ पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगा देगा। और अगर नेगेटिव चार्ज है, माना नेगेटिव क्यू है, तो इसे अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा चार्ज कोई यहाँ पे है, इस जगह पे, तो इसकी इसके बाहर पावर नहीं है,
क्योंकि इसका वैद्युत क्षेत्र जो है इतना ही है। ये इसी एरिया में या तो प्रतिकर्षित कर सकता है अन्य आवेश को या आकर्षित कर सकता है। अगर बाहर पे होगा तो उस क्षेत्र पे नहीं। तो ये जो है क्यू, बड़ा जो कैपिटल क्यू है, इसका वैद्युत क्षेत्र है ये। जो गोल है, गोला जो बना रखा है इतने, इस वाले क्षेत्र में इस क्यू का क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब जो वैद्युत विभव होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एकांक आवेश को, एक एकांक आवेश को जो हम क्या करते हैं, अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क करना पड़ता है, वही क्या कहलाता है, वही विद्युत विभव कहलाता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। इस यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। तथा आखिरी बात जान लेते हैं, इसका जो मात्रक है, विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें है प्रश्न, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। देखिए 1 वोल्ट को हम परिभाषित कैसे करेंगे? बहुत बार ऐसा होता है कि धारा में पूछा जाता है कि 1 एम्पेयर को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे पूछ लिया गया 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो करना कैसे है इस चीज़ को? तो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, V बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू, यानी कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। तो जब देखो, जो ये V का मान है ये 1 वोल्ट हो जाए, ये 1 वोल्ट कब होगा? जब कार्य 1 जूल तथा जो हमारा आवेश है वो एक क्या हो जाए, गुलाम हो जाए, या हमारा आवेश एक गुलाम हो जाए। तो हम इसमें कह सकते हैं, जब एक गुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर, जब एक गुलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर, एक गुलाम आवेश यह है, इसको अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो उस समय जो विभव होगा हमारा वो 1 वोल्ट होगा। तो हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे 1 वोल्ट को। तो आगे चलते हैं। अब है विभवांतर। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया कार्य। अब देखो जैसे वहां पे हम अनंत से किसी बिंदु पर लेकर आने में कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट गिवन है, एक मान लीजिए बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने पे जो कार्य करना पड़ता है, वही हमारा, वो कार्य ही हमारा विभवांतर कहलाता है। जैसे यहाँ पे डेल वी, ये जो डेल वी साइन है विभवांतर का है, यहाँ पे मतलब विभव में अंतर, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बट्टा क्यू। इसका भी जो मात्रक है वो वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। तो वोल्ट मीटर जो है उससे हम क्या, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर एक वैद्युत यंत्र है जिससे हम विभव मापते हैं। ये हमारे विभव मापने के काम आता है। ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और जो इसका आरेख होगा, जो परिपथ आरेख होगा, इसका सर्किट डायग्राम जो होगा वो कुछ ऐसा होता है। तो हम आज अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे हम मिलेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अगले लेक्चर में। तो आप सभी का धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ।